हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग एक प्रीवियसली मैथ्स को करे थे, जहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज तीनों को एक ही मैथ्स के अंदर हम सेगमेंटाइज करी थी। आज भी उस सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे और एक नया मैथ्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। Students, following are the balance sheet of Rahul and Company Limited prepared cash flow statements. चलिए लाइबिलिटीज एंड एसेट्स दोनों साइड यहाँ पे हमारे पास है। लाइबिलिटीज साइड पे कैश, शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स, रिटेन अर्निंग्स, ये सब हमारे पास 2012 एंड 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस में है, जहां पे हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। चलिए एसेट के सेगमेंट्स में हम लोग देखते हैं कैश, डेटर्स, स्टॉक्स एंड डेट्स। ऑब्वियसली यहाँ पे 2012 एंड 13 का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको ही हम लोग डिस्टिंग्विश करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तीनों सेगमेंट्स होने से पहले हम लोग लिखेंगे राहुल एंड कंपनी लिमिटेड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ कैश फ्लो statements for the year ended। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डेट है 31 दिसंबर 2013। स्टूडेंट्स चलिए हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बैलेंस था उसको हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, सब प्रॉफिट के अंदर सब कुछ देखेंगे। लेकिन पहले हमारे पास जो सेगमेंट्स होगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसके अंदर हमारे पास आएगा, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमारे पास यहाँ पे डेटर्स को हम लोग देखेंगे डिक्रीजिंग इन डेटर्स। फिर हमारे पास जो अमाउंट होगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, इंक्रीज इंक्रीज इन स्टॉक, नेक्स्टली डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट था वो 13,000 एंड डिक्रीज इन डेटर्स कितने रुपए से हमारे पास डिक्रीज हुआ था वो हम लोग बैलेंस करेंगे। हमारे पास तो 5,000 ईयर्स का हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, हमारे पास फिर जाके
टॉप जो है उसका 10,000 के अंदर डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स यहाँ पे 25,000 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसको पहले बैलेंस आउट कर देंगे। सो बैलेंस करने से हमारे पास 13, सो हम लोग हमारे पास 17,000 इन नेगेटिव बैलेंस होगा। स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस ईयर से जो करंट ईयर है 2012 एंड 2013, हम 2013 के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 2013 से हम लोग 2012 का जो अगर बैलेंस है उसको हम लोग बैलेंस करते चलेंगे तो हमारे पास ये आता है। अब भी खुद कंपेयर कर लेना। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट्स के अंदर हम लोग जाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम, हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या होगा, हम लोग कैश पेमेंट हम लोग करेंगे, जो यहाँ पे लैंड को हम लोग एक्वायर करी थी। टू एक्वायर लैंड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अमाउंट कितना होगा, हमारे पास जो अमाउंट है वो है यहाँ पे 16,000। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे 16,000 को हम लोग इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट कर लेंगे। क्यों, हमारे पास अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अनुसार इन्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, तो अगर हम लोग लैंड को परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से निगेटिव बैलेंस होगा एज पर द रूल। सो दैट हम लोग यहाँ पे फिलहाल इसी अमाउंट के साथ हम लोग इसको आउटर कॉलम्स के अंदर राइट डाउन कर देंगे। चलिए यहाँ पे जो हमारे पास आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद ये हमारे पास 16,000 रुपीज आ जाता है। चलिए हम लोग लास्ट जो सेगमेंट है उसको करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जब कैश कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द
इशू ऑफ शेयर। जब हम लोग शेयर को इशू करी थी तब हमारे पास कैश आया था, वो कितना था, हमारे पास 50,000 का था। सो कैश यहाँ पे हमारे पास इनफ्लो करके आया था, सो दैट हम लोग यहाँ पे 50,000 लिख देंगे। और फिलहाल यही अमाउंट को हम लोग आउटर जो कॉलम्स है उसके अंदर भी हम लोग लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बैलेंस जो आता है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं, देखते हैं बैलेंस आफ्टर क्या होता है। यहाँ पे 50,000 माइनस 17,000 माइनस 16,000, सो दैट हमारे पास यहाँ पे 17,000 बैलेंस आ जाए। तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजिंग इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्टली हम लोग देखते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो स्टूडेंट्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर के अंदर हमारे पास कितना था, हमारे पास था यहाँ पे 30,000। आप इसको ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर देख सकते हो। चलिए इसको हम लोग अभी क्या कर देंगे, एडिशंस कर देंगे, और हमारा जो बैलेंस रहेगा यहाँ पे 47,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कैश और कैश इक्विवेलेंट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बैलेंस बिल्कुल बन के रेडी है। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर सारे जो एंट्रीज है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिक्रीजिंग डेटर्स और इंक्रीजिंग स्टॉक और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ऑलरेडी हमें इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में सारे बेसिक्स पता है। हम लोग बैलेंस करें तो 17,000 इन नेगेटिव एसेट्स जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हमें मिलता है। देन हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम लोग जब लैंड को एक्वायर करी थी तो उस समय हमारे पास यहाँ पे 16,000 का हम लोग क्या करें, यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस हुआ था। तो फाइनली हमारे पास इस सेगमेंट्स के बाद जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है 16,000। देन हमारे पास यहाँ पे आता है यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास इशू ऑफ शेयर, हम लोग इस शेयर को इशू करी थी, सो दैट इज व्हाई वी हैव गॉट 50,000 rupees from the shareholders by the applications or one time partial whatever। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आया था। सो कुछ भी बेसिस से तो हमारे पास जो फाइनली 17,000 रुपीज यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, ये जो अमाउंट था ये इंक्रीमेंटल अमाउंट था। सो हम बैलेंस शीट के अंदर ये देख सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर के अंदर हमारे पास बैलेंस कितना हुआ करता था, वो 30,000 फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो फाइनली हम लोग जब इसको विल बी एडिंग टुगेदर 30,000 एंड 17,000,
So then we will be getting the 47,000, and you can see on the balance sheet the balance of the cash equivalent of the end of the year. ठीक है, तो हमारे पास ये कल के बिल्कुल रेडी है। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करना, आपको इजीली एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर एक इसको लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।